नमस्कार दोस्तों, बाजार आर्ट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 19 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 20 अप्रैल 2021 के लिए यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूँ, लेकिन बता दूँ काफ़ी जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था, जो लेवल्स ऑप्शन के और इंडेक्स के दोनों ही लेवल मैंने दिए थे। इंडेक्स का भी लेवल बताया था और ऑप्शन का भी स्ट्राइक प्राइस बताया था, कॉल पुट का कौन सा खरीदना चाहिए। क्या आपने उसमें पैसा बनाया या नहीं बनाया, मुझे ज़रूर बताएं। आप काफ़ी बेहतरीन पैसा बना, बहुत ही बेहतरीन पैसा बना। अगर 31,000 का कॉल ऑप्शन या 30,800 का कॉल ऑप्शन आप लोगों ने लिया होगा तो बेहतरीन पैसा बना उसमें, है ना। और क्लोजिंग भी अच्छा किया, रिकवरी शानदार दिखा है। नीचे का जो लो है 30,400, जैसा कि कल ही बात हो चुका था कि अगर यहाँ से गिरता है तो इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा, जो कि प्राइस 30,300 या 30,400 का आता है तो फिर वहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर चला जाएगा। पहला मेरा ये मानना था कि 31,000 के पास ही रुकना चाहिए इसको। वहाँ से गिरा तो वो 30,500 पे डायरेक्ट आया, है ना, माने गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन में लेवल नीचे के खुल गए, तो नीचे खुल गए तो वहाँ से रिकवरी भी आया, जैसा कि बात हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लेवल रहा और काफ़ी अच्छा पैसा भी बना यहाँ पे। चलिए कल के लिए भी एनालिसिस करते हैं कॉल और पुट की, साथ में इंडेक्स की। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए आज का लो है 30,400, तो एक बात तो ये कन्फर्म हो गया कि जो 30,400 का ये लो लगाया वो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 30,400 का, क्लियर हो गया। क्योंकि यहीं पर इस कैंडल का भी कहीं न कहीं लो प्राइस है। तो 30,200 से अगर हम मान के चलते हैं, इस कैंडल का अगर लो देखते हैं तो 30,250 आ रहा है और आज का अगर लो देखते हैं 30,400 आ रहा है। यानी 30,250 से 30,400 राउंड नंबर की बात करें तो 30,200 से लेकर 30,400 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो एक सपोर्ट तो हमें ये पता चल गया कि 30,200 से लेकर 30,400 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लिखता हूँ 30,200 से लेकर 30,400 का। अब देखिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो ऊपर के लिए लेवल है 31,000 रेजिस्टेंस था। गैप डाउन कंडीशन हो गया तो 31,000 रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन अभी क्लोजिंग कर गया है 31,000 के ऊपर में। कहाँ क्लोजिंग कर गया? 31,000 के ऊपर में। तो अब जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो अब 31,000 बन जाएगा। ऊपर से नीचे आने के क्रम में 31,000 और 30,800, ये दो सपोर्ट ऊपर से नीचे आते हुए काम करेंगे। कौन? 31,000 और 30,800। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस जोन है वो रेजिस्टेंस जोन क्या हो गया? ये बड़ा सपोर्ट हो गया और ये छोटा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस अब हमारा 32,000 का ऊपर में है और दूसरा है 31,700, 31,600, 31,650। ये सब अब हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया, यानी 31,600। तो चलिए ये सारे चीज़ हम लोगों ने मार्क कर लिए एक एक करके। एक रेजिस्टेंस भी हमने क्लियर कर लिया 31,600 और दूसरा 32,000 का क्लियर हो गया। ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये बड़ा वाला सपोर्ट, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस। तो ये सारे एक बार नज़र आ गए, समरी हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि कल अगर हमें बाय करना है नॉर्मल कंडीशन पे। मैं अपने व्यूअर को बता दूं, मैं हर एक कंडीशन पे बात करता हूँ। नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं? जिस लेवल पे क्लोज बाय उस लेवल पर अगर ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। 31,200 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है। हमें बाय कहाँ करना है? बड़ा सवाल है, हमें बाय कहाँ करना है? हमें बाय करना है 31,000। बाइंग में मैं फिर से अगेन बता रहा हूँ कि बाइंग में उतनी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। हालांकि परसों मार्केट बंद है रामनवमी का, ये भी आपको पता होना चाहिए कि परसों मार्केट है बंद। अब परसों चूँकि मार्केट बंद है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बाय करने की फिर भी अगर कोशिश करते हैं तो 31,250 के ऊपर, क्योंकि परसों मार्केट बंद हो जाएगा। जब तरसों खुलेगा 22 तारीख को तो एक्सपायरी रहेगा उस दिन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, यानी कि कल मूवमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा। 31,250 के ऊपर एग्रेसिव ट्रेडर बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे? 31,250 के ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट कितना होगा? 31,500 का। कितना का टारगेट होगा? 31,500 का ये टारगेट होगा। अभी हम 600 की बात कर रहे थे, याद है? अभी हम लोग कितने की बात करते थे? 31,600 की बात कर रहे थे। अब हमारे पास 31,500 या वही लेके चलते हैं तो 31,600 वाला जो रेजिस्टेंस जोन था, जो अभी हम लोगों ने नोट किया था, वो रेजिस्टेंस जोन हमारा टारगेट होगा। बाय करेंगे 31,250 के ऊपर, टारगेट 31,500 से 31,600। बीच में भी टारगेट बुक कर सकते हैं, 31,400 के आसपास में भी आएगा, वो भी हमारा टारगेट बन सकता है। ये है एक नॉर्मल कंडीशन का बात। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल हम किस लेवल पे करेंगे? हम सेल करेंगे 31,100 के नीचे। कितने के नीचे करेंगे सेल? 31,100। एग्रेसिव ट्रेड। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। एग्रेसिव ट्रेडर कितने के नीचे सेल करेंगे? तो 31,150 के नीचे। सेफ ट्रेडर कितने के नीचे सेल करेंगे? तो 31,000 के नीचे। ये सारे लेवल अलग अलग टाइप के लोगों के लिए। सेफ ट्रेडर इसके नीचे करेंगे, एग्रेसिव ट्रेडर इस दोनों लेवल के आसपास में सेल करेंगे। और अगर इस 31,150 से 31,100 के बीच में अगर आप सेल करते तो टारगेट उस समय भी 31,000 का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे लिए ऊपर से नीचे आने के क्रम में 31,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, जो पहले बात हम लोग कर रहे थे। पहले यही तो बात कर रहे थे कि अब हमारा 31,000 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, तो ये 31,000, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इसके नीचे गिरेगा तब जाके वापस से 30,500 30,700 वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे 30,700 30,500 वाला, तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर इसी कंडीशन को हम लोग कॉल और पुट में बात करें, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे बात करें, तो किस ऑप्शन को लेना चाहिए, किस पुट को लेना चाहिए नॉर्मल कंडीशन पे, इसकी बात करते हैं। चलिए अब हम पहले नॉर्मल कंडीशन पे जैसे इंडेक्स के लेवल लिखे, अब हम ऑप्शन के लेवल लिखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये 31,250 के ऊपर निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर बाय करेंगे, ये बात हो गया हमारा। तो इस कंडीशन में मैंने कहा कि भाई टारगेट आपको बनेगा 31,400, 31,500 और 31,600। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि बात हम लोगों ने कहा। अब अगर इस जगह पे आप ये इंडेक्स बाय कर रहे हैं 31,250 के ऊपर में इंडेक्स बाय कर रहे हैं, तो आपके ये 3 टारगेट हो गए, यानी इंडेक्स ऊपर जाएगा और ये तीनों टारगेट आपको मिलता चला जाएगा, 31,400, 31,500 और 31,600। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना होगा? आपको स्ट्राइक प्राइस बाय करना है 31,800 का। कितने का बाय करना है? 31,800 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। ज़्यादा दूर का अगर स्ट्राइक प्राइस बाय करते तो मूवमेंट उतना मिलेगा नहीं, हालांकि 32,000 का भी आप स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। 31,800, 31,200। एक और स्ट्राइक प्राइस है जिसका वैल्यू है 31,700 वाला, ये आप ले सकते हैं। यानी इस 3 में से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं अपने अपने पसंद के हिसाब से। हालांकि 32,000 पे आपको उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, इस दोनों पे ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा और इस दोनों का प्राइस भी थोड़ा महंगा मिलेगा और ये थोड़ा सस्ता वाला मिलेगा। तो आप ऐसे देख लें, जो भी आपको समझ में आए वो ले सकते हो। तो ये तीनों, ये जब आप ऊपर की तरफ में इंडेक्स जाएगा, आपका कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस हैं ऑप्शन के, 31,700, 31,800 और 32,000 का। किस कंडीशन में? जब 31,250 के ऊपर इंडेक्स जाएगा और टारगेट 31,400, 31,500 और 31,600 का होगा। ये एक बात अभी मैंने कहा बाय साइड के लिए। नॉर्मल कंडीशन में मैंने कहा सेल कहाँ करेंगे, तो कहा कि एग्रेसिव ट्रेडर कहाँ सेल करेंगे? 31,150 के नीचे और 31,100 के नीचे, ये एग्रेसिव ट्रेडर का लेवल है। सेफ ट्रेडर कहाँ सेल करेंगे? तो 31,000 के नीचे सेल करेंगे। अगर एग्रेसिव ट्रेडर इस दोनों लेवल पे सेल करते हैं तो टारगेट 31,000 का होगा इंडेक्स में, और अगर सेफ ट्रेडर 31,000 के नीचे ट्रेड करते हैं तो टारगेट 30,800 का टारगेट होगा। क्लियर हो गया? ये बात मैंने आपको कहा। अभी देखिए, यही तो कहा यहाँ पे ना, इधर तो वही हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये 30,800 भी लेके चल सकते हैं, 30,800, क्योंकि ऊपर से आते समय 30,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो ये हो गया। अब इस जगह पे आपको पुट को बाय करना है। क्या करना है इस कंडीशन में? आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी पीई जिसको बोलते हैं ना, पीई, उसको पुट कहते हैं, सीई मतलब कॉल, ठीक है। तो किस पुट ऑप्शन को बाय करेंगे इस कंडीशन में? आप 30,800 का ही पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। 30,800 का जो पुट ऑप्शन है, जो भी प्राइस चल रहा हो आप वो बाय कर सकते हैं। दूसरा आप बाय कर सकते हैं 31,000 का, ठीक है। एक 31,000 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 30,800 का भी पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। तो ये 2 स्ट्राइक प्राइस है। इस 2 स्ट्राइक प्राइस के पास में आपको मूवमेंट मिलेगा। जब इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आएगा
उसे कंडीशन में आपका पुट ऑप्शन में यहाँ प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कल जो एनालिसिस करके दिया था उसमें आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, काफ़ी खुशी मिलेगी मुझे। आगे बढ़ता हूँ और लेवल बदलता हूँ, चेंज करता हूँ, गैप अप और गैप डाउन कंडीशन पे देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो किस लेवल पे बैंक निफ्टी हो का काम करेंगे। दूसरी बात है कि मैं इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, तो जुड़े रहिएगा। वीडियो बड़ी इसलिए बनती है, मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर गैप अप ओपन होगा बैंक निफ्टी तो किस लेवल पे ओपन हो सकता है, इस बात को सोचते हैं हम लोग। ज़रा देखिए, अभी हमारे पास रेजिस्टेंस है 31,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, क्लोजिंग है 31,200 के आसपास का। तो मैं 31,500 से लेके 31,600 का एक लेवल जो रेजिस्टेंस अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे, उसी लेवल के आसपास ये गैप अप ओपन होने के चांस बनाएगा। यानी 200-300 पॉइंट होने का तो 500-1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक जो ऑथेंटिक लेवल होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है 31,500 से 31,600 अभी, तो वो हमारा कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो सकता है। देखिए, गैप अप ओपन होगा तो कॉन्फिडेंस बाइंग में नहीं है। अगेन मैं बता दूं, गैप अप ओपन होता भी है तो भी कॉन्फिडेंस बाइंग में नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 31,500 31,600 पे जब ओपन होगा तो लोग पैनिक में आके अपना माल को कम करेंगे। क्या करेंगे? अपना माल काटने की कोशिश करेंगे। यानी जिन लोगों ने नीचे में ले रखा है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो लोग फंसे हुए हैं, है ना, वो अपना माल हल्का करेंगे। तो इस दोनों ही लेवल पे आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को बन सकता है। तो जब सेलिंग प्रेशर देखने को बनेगा तो क्लियर कट कहने की बात है कि सेल का ही पोजीशन बनेगा। 31,500 से 31,600 के पास अगर ओपन होता है तो हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे, और नीचे की साइड में टारगेट जो आएंगे वो 31,200 से लेके 31,000 तक का एक टारगेट बन सकता है, 31,000 का। तो ये दो टारगेट बनेंगे गैप अप कंडीशन में। अगेन मैं बता दूं, अभी हम लोग इसके पहले भी बात कर रहे थे कि एक ऊपर से नीचे आने के क्रम में एक सपोर्ट बना है, वो है 31,000 का। और ये ऊपर से नीचे जब आ रहा था तो 31,000 के पास जब यहाँ पे आया तो इसका मतलब ये सपोर्ट पे आ गया। तो सपोर्ट पे जब आएगा तो हम लोग यहाँ पर से बाय का भी पोजीशन बना सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड। यहाँ से सेल था पहले, अब हम लोग 31,000 पर आने के बाद बाय का पोजीशन करेंगे, सेल काट देंगे और बाय में एग्जिट कन्वर्ट कर जाएंगे। और फिर ऊपर के टारगेट 31,200 से लेके 31,400 और 31,600 के टारगेट का वेट करके चल सकते हैं। इस तीन में से भी कोई भी दो टारगेट आने के चांस बनेंगे, मैक्सिमम 31,400 तक जाने के चांस बन सकते हैं। तो ये गैप अप कंडीशन में ये व्यू है मेरा फिलहाल। अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं तो चलिए अब इसी को हम लोग ज़रा ऑप्शन के रूप में देखें कि अगर ऑप्शन में हमें कोई कॉल या पुट लेना है तो किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को लेने की कोशिश कर सकते हैं गैप अप कंडीशन में। तो गैप अप में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चलिए गैप अप कंडीशन। तो गैप अप के लेवल अब मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा, जो कि पहले मैंने इंडेक्स के लेवल लिखे, अब ऑप्शन के लेवल होंगे। मैंने कहा गैप अप कहाँ पे बाय ओपन हो सकता है, 31,500 से लेके 31,600 पे। ये एक उम्मीद है कि यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो मैंने कहा भाई बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेलिंग के प्रेशर बन सकते हैं यहाँ पे देखने को। तो उस कंडीशन में आपको नीचे के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि 31,400 31,200 तक के आने के चांस बनेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 31,200 और 31,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे उसी हिसाब से 31,200 और 31,000 के टारगेट बन सकते हैं जब भी आपने यहाँ पे सेल कर दिया। क्या किया? सेल किया इस कंडीशन में। तो जब आपने ये इंडेक्स को, बैंक निफ्टी इंडेक्स को आपने सेल कर दिया, तो इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, किस पुट को बाय करना है? हमें पुट को बाय करना होगा। दो पुट आपको मिल सकते हैं। पहला तो आपको 31,500 का ही बाय कर सकते हैं, और सेकंड बाय कर सकते हैं 31,000 का। ये दोनों आप बाय करके चल सकते हैं, 31,500 एंड 31,000 का। दोनों के प्राइस अलग अलग मिलेंगे पुट ऑप्शन के, यानी पीई का दोनों का अलग अलग प्राइस होगा, 31,500 और 31,000 का। 31,500 का थोड़ा कॉस्टली मिलेगा और 31,000 का थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे आप ये कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स नीचे आएगा वैसे वैसे आपका ये पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने दूसरा चीज़ क्या बोला कि 31,000 फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है इंडेक्स पे ऊपर से नीचे आने में। तो ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि भाई 31,000 पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर लीजिए और बाय का पोजिशन बना लीजिए। ये बात मैंने अभी कहा आपको पिछले चार्ट पर।
है ना। यही बात मैंने कहा कि 31,000 पे आप बाय का पोजीशन बना लीजिए, 31,200, 400 और 600 के टारगेट के लिए। तो इस कंडीशन पे अगर हम देखें, अगर आप बाय बना रहे हैं और टारगेट 31,200 और 31,400, 600 को भी हम इग्नोर करके चलेंगे, 400 तक के टारगेट ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो आपको इस तरह से कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या बाय करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। यहाँ आपने इंडेक्स बाय किया 31,000 पे, यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। किस स्ट्राइक प्राइस को, तो 31,500 का जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस होगा, ये स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करके चलना होगा। तो जैसे ही आपका ये ऊपर चलना स्टार्ट होगा इंडेक्स, आपके इस कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है गैप अप कंडीशन पे इंडेक्स की स्ट्रैटेजी और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी स्ट्राइक प्राइस के साथ मैंने आपको बताया, नॉर्मल कंडीशन पे भी बताया। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी एनालिसिस कैसी लगती है आप लोगों को फीडबैक देना जरूर कोशिश करें, कि अगर अपनी उंगलियों को 2 मिनट कष्ट दे दें तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइप कर दें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बढ़ूंगा गैप डाउन कंडीशन में कि गैप अप तो हो गया, गैप डाउन अगर होगा तो क्या करना चाहिए। तो चलिए अभी मैं ज़रा गैप डाउन देख लेता हूँ फिर बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे। गैप डाउन लेवल, अब गैप डाउन होगा तो किस लेवल पे ओपन होगा, 31,200 पे क्लोजिंग है। नीचे मैंने कहा 30,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। कितना, 30,800। तो 2 सपोर्ट बनेंगे, 30,800 और 30,700। इस दोनों में से किसी भी लेवल पे गैप डाउन लेवल पे ओपन हो सकता है, इस दोनों। और ये दोनों ही लेवल अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और सपोर्ट पे हमें क्या करना होता है, हम लोग बाय करेंगे। यानी अगर बैंक निफ्टी 30,700 से 30,800 के आसपास में ओपन होता है तो हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 31,000 और 31,200 के बनेंगे, ये 2 टारगेट ही देखने को बन सकते हैं, क्योंकि 31,200 क्लोजिंग है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 31,000 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 31,200 का बनेगा। ये तो हो गया। लेकिन अगर ये नीचे ही ब्रेक कर जाता है, सपोज मान के चलते ये नीचे ही ब्रेक करता है, ये बाउंस नहीं किया, 30,800 या 700 किसी पे ओपन हुआ, नीचे चला गया, तो हम सेलिंग के लेवल भी जा सकते हैं। आपको पता है कि आजकल लो लगा है 30,400, तो एक बार कहीं के अपने लोएस्ट लो को फिर से टेस्ट करें, कल के लो को टेस्ट करें। तो अगर ये 30,600 के नीचे निकल जाता है, अगर ये 30,600 के नीचे निकल जाता है तो हम सेल करेंगे और एक ही टारगेट का वेट करेंगे, वो सिर्फ होगा 30,400 का। और 30,400 के पास जब आ जाएगा तो फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 30,600 से लेके 30,800 तक का होगा। तो ये है गैप डाउन पे व्यू। तो चलिए अब ज़रा इसको ऑप्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडेक्स के लेवल हुए, अब ज़रा ऑप्शन को कन्वर्ट करके देखेंगे कि ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन लेवल की बात कर रहे थे हम लोग। गैप डाउन, ये आ गया गैप डाउन। मैंने कहा भाई आपको कम से कम 31,800 या 31,000 नहीं तो 30,800 था ना, 30,800 या 30,700 के आसपास में ओपन हो सकता है। ये बात हो रहा था, यही है ना। हाँ, 30,800 और 30,700 पर ओपन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे 31,000, 31,200 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ तो ये यहाँ से ऐसे बाउंस कर सकता है इस लेवल पर। तो हम 30,800 से लेके 30,700 के आसपास में बाय करेंगे और टारगेट ऊपर 31,000 और 31,200 का बनेगा ये टारगेट। ये हुआ इंडेक्स के लेवल। ऑप्शन हम किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो 31,000 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और इसी लेवल के स्ट्राइक प्राइस 31,200 का भी स्ट्राइक प्राइस को भी आप बाय कर सकते हैं। यानी यही दोनों जो कि इंडेक्स के लेवल हैं, वही लेवल का आप स्ट्राइक प्राइस भी बाय करके चल सकते हैं 31,000 से 31,200। तो जैसे ही आपका ये इंडेक्स ऊपर चलेगा वैसे आपका स्ट्राइक कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा और वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ आप देखेंगे। अब दूसरा सिचुएशन मैंने आपको फिर बताया था कि हो सकता है ये ऊपर नहीं जाए, बाउंस नहीं करे और ये नीचे ही आ जाए। यानी 30,600 को जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। अभी मैंने यही बताया यहाँ पे कि 30,600 को जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे 30,400 के टारगेट के लिए। तो 30,600 पे सेल कर दिया 30,400। आपको यहाँ पे भी कोई भी कॉल या पुट लेने की कोशिश नहीं करना है, इसको आने दीजिए 30,400 पे।
आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमने तो यहाँ पे ऑप्शन लिया हुआ था ही, तो 30,400 पे आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर ये 30,400 पे आ जाता है, मान के चलता हूँ, तो अभी आपको इसी जगह पे 30,400 पर ही आपको इंडेक्स में फिर से बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आज का लो पॉइंट है, आज का यही लो पॉइंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से ये नीचे नहीं टूट के इसको ऊपर जाना चाहिए। तो 30,400 पे जब आएगा तो यहाँ पे आप बाय का पोजीशन बनाइएगा। ऊपर के टारगेट 30,600 से लेके 30,800 का। अब यहाँ पे आपको एक कॉल ऑप्शन बनाने का मौका मिलेगा। आप कॉल ऑप्शन को भी लेके चल सकते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस के? तो 31,000 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन को। तो जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर चलेगा आपका ठीक इसी लेवल पे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन कंडीशन है कि 30,400 के आसपास मिले तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा बाइंग में। तो ये है दोस्तों गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन में पूरा मेरा व्यू बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे और साथ ही पहले इंडिकेटर भी देख लेते हैं। कुछ इंडिकेटर में अगर सुधार हुआ हो तो MACD अभी भी निगेटिव है और RSI भी निगेटिव है, यानी ओवर सोल्ड सिचुएशन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बाउंस एस्पेक्ट है, बाउंस का उम्मीद कर रहा हूँ कि बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है परसों। परसों बंद है मार्केट, परसों एक्सपायरी होगा 22 तारीख को, 21 को रामनवमी की छुट्टी हो जाएगी, तो कल मूवमेंट आना चाहिए इसमें। तो ये बात हो गया इंडेक्स का लेवल। अब चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं और एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करता हूँ दोस्तों। एक्सिस बैंक देखिए साथ साथ बैंक निफ्टी के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। इसके पास रेजिस्टेंस है 660 रुपये का। 660 को ब्रेक करता है तब ऊपर के लेवल फिर 670 से 680 का दिखाएगा। ज़रा सा भी बाज़ार को अगर आहट हो ही गया होगा कि कहीं कुछ बड़ा कुछ खेल नहीं होने वाला है कोरोना की वजह से, तो ये सारे जिस तरह के मैंने इस नीचे से कवर कर रहे हैं ना, ये सब जो विक्स नीचे से बना रहा है यहाँ पे, ये इतना तेज़ भागेगा ऊपर कि फिर हाथ में नहीं आएगा जल्दी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करता हूँ, 70 के रेजिस्टेंस है। अभी जो फिलहाल रेजिस्टेंस है वो 65 का है। अब 65 को करेगा ब्रेक तो 68 से 70 का टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 70, मेरे ख्याल से 75 तक वेट कर लीजिए। 75 के ऊपर निकलेगा थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाएगा, फिर 80 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। केनरा बैंक देखिए क्या रिकवरी देख रहे हैं ना, नीचे से रिकवरी, इसको कहते हैं रिकवरी। मतलब बौला हो रहा है ऊपर जाने के लिए, बौला, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है मार्केट के थोड़ा सा प्रेशर में। अगर थोड़ा सा ढील दिया जाए तो ये रॉकेट बन जाएगा, पतंग। तो ध्यान रखिए अगर 130 के ऊपर निकलता है तो 135 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। फेडरल बैंक 75, 80, 85, अब ये 5-5 पॉइंट के रेंज बना रहा है। 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, ये 5-5 पॉइंट के रेंज बना रहा है। तो हर 5 पॉइंट के बाद हमारा 5 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। सिंपल समझिए। 75 के ऊपर जाएगा तो 80 का टारगेट। HDFC बैंक शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली ऐसे बात है नहीं, बस वही मार्केट को लेकर 1450 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छे मूवमेंट देखने को आपको मिलेंगे जो 1500 तक लेके जा सकता है इसको। ICICI बैंक अच्छा मूवमेंट है, ऊपर के साइड में 565 ब्रेक करता है तो 570 से 75 का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है ICICI बैंक। इंडियन बैंक की बात करें तो अभी छोड़ दीजिए इंडियन बैंक को, माफ़ करिए इसको भी, है ना। और इसको कब पकड़ेंगे? जब 110 के ऊपर जाएगा तब। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक देखिए ज़बरदस्त रिकवरी, 850 के एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज कर देगा तो 900 का टारगेट देगा। कोटक बैंक अप साइड में जाने के लिए इसको कम से कम 1720 से 25 को ब्रेक करना होगा, तब टारगेट आपको 1750 से 1800 तक के लेवल मिलेंगे। PNB बाय ऑन डिप करना है, जितना नीचे मिले बाय करते थे। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। RBL 200 के ऊपर जब तक अब नहीं निकलेगा तब तक पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। 200 के ऊपर निकलेगा 220 का टारगेट। SBI 350 के ऊपर निकलेगा 360 का टारगेट। आगे ये वापस लौट के बुद्धू घर को आए, है ना, ये आ गया वापस घूर के उसी जगह पे, भागा था, बड़ा उड़ रहा था हवा में। 425, कुछ तो लोग कह रहे थे कि 600 हो जाना है, 700 हो जाना है, 800 हो जाना है, लो हो गया 700 800, आ गया वापस उसी जगह पे। करते रहिए, बाय 350 के ऊपर जाएगा तब 360 का टारगेट देगा। येस बैंक अभी कुछ नहीं करना है, इसमें छोड़ देना। यूनियन बैंक 38 के ऊपर जाएगा तब 40 का टारगेट देगा। बंधन बैंक 320 के ऊपर निकलेगा 330 से 40 का टारगेट। अभी कुछ भी, ये लास्ट जगह है जहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। 300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 20 पॉइंट और नीचे आ जाएगा, 280 पे आ जाएगा। और AU बैंक की बात करें, इसका तो
देखिए सपोर्ट लेवल पे आ गया। मैंने कल लाइन लगा रखे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक इसको आना चाहिए, फिर वहाँ से बाउंस करेगा। लो लगाया 975, वहाँ से बाउंस करेगा। ऊपर 1035 का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा। 1050 से 75 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी पे ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।